নামাজ কে বলো না কাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। काम को ये ना बोलो कि हमको फुर्सत नहीं है, काम बहुत है, हम नमाज कहाँ से पढ़ेंगे, बल्कि ये कहिए काम तू रुक जा, हम तुम्हें बाद में कर लेंगे, पहले मेरा नमाज का टाइम है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए बंगला शायर ने कहा है, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। नमाज का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जलसा इस्लाह मुआशरा का जलसा था। बस शान कुरान क्या है, अज़मत कुरान क्या है, बस ये इंशाअल्लाह 10 से 15-20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि आप तो खाना खा के बैठे हैं, खाना खाएं, अग्नि हम फैक्ट्री खा लिए जी, खाना नहीं खाए, बयान के बाद खाना खाते हैं। रात में भोजपुर में थे, बक्सर ज़िला, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हम दोनों आदमी थे। एक साथी वहाँ से भागलपुर आए ट्रेन में, ट्रेन 3 घंटा लेट, वहाँ से गेरावारी आए, एक चतुर्वेदी साहब, अब्दुल करीम चतुर्वेदी साहब, उनके यहाँ दोपहर का खाना शाम को 4:30 बजे खाया। असर पड़े, मगरब पड़े, वहाँ से चले, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचे, अभी तक खाना नहीं खाया है। इंशाअल्लाह 15 से 20 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को पूरी करने की कोशिश करूँगा। कुरान अल्लाह की लारेब किताब, कुरान यह किताब है अल्लाह के रसूल। अच्छा देख बताइए, दुनिया में कोई ऐसी किताब है जिसको देख लिए तो अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा? कुरान के अलावा कोई किताब है? कोई किताब नहीं है। एक नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, ज़हन को हाजिर करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो मुसलमान कुरान को देख ले, कुरान को बोलो भाई, कुरान को देखिए, ये पढ़ने के बारे में नहीं बोल रहे हम, सिर्फ देखने की बात। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान कुरान को सिर्फ देख ले, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जो कुरान को देखे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, और जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? जो कुरान पढ़ेगा उसका मकाम क्या होगा? तो कुरान ये ऐसी किताब है कि जिस किताब को कोई मुसलमान अगर छू ले, अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो देखे अल्लाह देखने का सवाब दे देगा, जो सुने तो अल्लाह सुनने का सवाब देगा, और जो पढ़ेगा अल्लाह जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान पढ़िए। देखिए, हम मना नहीं करते कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी पढ़ाइए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले अपने बच्चों को क्या पढ़ाइए? पढ़े हो कुरान? फुर्सत कहाँ है मेरे बच्चों? तुम्हें कुरान पढ़ने की फुर्सत कहाँ है? मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो कुरान पढ़ेंगे, मोबाइल से तो फुर्सत नहीं है। रात में सोते हो, मोबाइल छेड़छाड़ करके सोते हो, और जब सुबह नींद खुलती है तो सबसे पहले मोबाइल हाथ में होता है। तुम्हें कुरान पढ़ने का फुर्सत है क्या? आज हमारी हालत ऐसी क्यों है? दर दर की ठोकरें हम क्यों खा रहे हैं? इसकी वजह यही है, आखिरी हज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तमाम कमोबेश 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। आपने फरमाया कि ओ मेरे सहाबियों, लोगों सुनो, हो सकता है आने वाले हज के दरमियान हम तुम्हारे दरमियान रहें या ना रहें, हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं। क्या चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं? बोलो भाई, क्या चीज़ों को छोड़कर जा रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आने वाला साल हज का जो महीना होगा, हो सकता है हम ना रहें, लेकिन हम चले जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, मेरा पर्दा कर जाएंगे, विशाल हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ छोड़कर जा रहे हैं। इसको मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती के साथ पकड़े रहना। अगर तुम मजबूती के साथ पकड़े रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे, अगर इसे छोड़ दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 2 चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली चीज अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहा हूं। पहली चीज क्या छोड़ के जा रहे हैं भाई? बोलो भाई, क्या छोड़ के जा रहे हैं? अल्लाह का कुरान छोड़कर जा रहे हैं। इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना।
पकड़ने का मतलब क्या है, थामने का मतलब क्या है कि कुरान के अंदर में जो अल्लाह का अहकाम है, जो अल्लाह का हुक्म है, जो ऐलान है, उसको हम अमल करेंगे और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। कुरान ने हराम कहा है, हम रुकेंगे। कुरान ने हलाल कहा है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। कुरान ने जो जो बातें कही है अमल करने की, अमल करेंगे। जिससे मना किया है उससे रुकेंगे। ये है मजबूती के साथ पकड़ने का हुक्म। आज कहाँ अमल है? कुरान पढ़ने का तो टाइम नहीं है। कितने लोग आज फजर की नमाज कुरान शरीफ की तिलावत से शुरू किए हैं? फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ कितने लोग सूरह यासीन पढ़े हैं, सूरह रहमान पढ़े हैं? कितने लोग हैं भाई? ज़रा हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूँ। बताइए, चारों ना आदमी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। सूरह यासीन कहती है, सूरह यासीन है ना? अरे सूरह यासीन है नहीं हो? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम। और कुर्बान जो सूरह यासीन कहती है, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, आहा, जो मुझे सुबह को पढ़ लेगा, जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी कहती है, अच्छा आयतल कुर्सी जानते हैं ना? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतल कुर्सी कहती है कि जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी रात में मुझे 3 बार पढ़ ले। कै बार पढ़ ले भाई? कै बार पढ़ ले भाई? बोलो भाई। 3 बार पढ़ ले रात में। जो भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदी मुझे 3 बार पढ़ ले, सुबह तक वो नींद की आगोश में चला जाए, मैं उसके घर की हिफाजत करती रहूं। चोर चोरी नहीं कर सकता है, डाकू डाका नहीं डाल सकता है, आग जला नहीं सकती है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करवाएगा, अल्लाह सुबह तक आपके घर की हिफाजत करेगा। तो हमने कुरान को तो पढ़ना छोड़ दिया, कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ, ये बरकतों वाली सूरह है। सूरह वाक़िया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सूरह कौन सा सूरह भाई? भाई बोलो भाई, कौन सा सूरह है? सूरह वाक़िया किस पारे में है? 27वें पारे में, सूरह रहमान के बाद। सूरह रहमान के बाद सूरह वाक़िया है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक बात याद रखिएगा, ये ज़मीन फट सकती है, ये सब ज़मीन फट सकती है, ये सूरज ढल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है वो बदल नहीं सकता है, वो अटल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए, अंग्रेज़ी बाद में पढ़ाइएगा, हिंदी बाद में पढ़ाइएगा, संस्कृत बाद में पढ़ाइएगा, मराठा बाद में पढ़ाइएगा, पंजाबी बाद में पढ़ाइएगा, बंगला बाद में पढ़ाइएगा। सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। सबसे पहले क्या पढ़ाइए भाई? उसके कान में तो सुभान अल्लाह बोल दो। सबसे पहले कुरान। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। मर जाइएगा कम से कम ये बेटा जिसको कुरान पढ़ाए हैं, कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। नहीं तो कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, ईसालो सवाब करने वाला कोई नहीं मिलेगा। बड़ा सा बड़ा पैसा वाला चला गया, 100 बीघा 200 बीघा 400 बीघा जमीन वाला दुनिया से चला गया। कुर्बान जाइए, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाइए। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील बाद में बनाइएगा, पहले कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह पहले कुरान पढ़ा दीजिएगा। पिछले साल 2022 में 1800 बच्चे मदरसे के जो हाफिज कुरान हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह नीट का एग्जाम में अल्हम्दुलिल्लाह पास किया, MBBS डॉक्टर बना। 1800 मदरसे के बच्चे।
1800 मदरसे के बच्चे नीट का एग्जाम में पास किया। इसलिए जो कुरान पढ़ लेता है अल्लाह उसके ज़हन को खोल देता है। जो कुरान पढ़ लेता है, जो सीने में कुरान को उतार लेता है, और कुर्बान जाओ अल्लाह उसको पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। इंशाल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे मेरे भाई पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। घर में कुरान की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह, हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा आपके सामने है, मदरसा इस्लामिया इमामिया तालीमुल कुरान, मदरसा इमामिया तालीमुल कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह के रसूल का घर है। किसका घर है? बोलो भाई, बोलो भाई, जोर से बोलो। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। और जो दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर बना है, दुनिया में जो अल्लाह के रसूल का घर बना है, अल्लाह के रसूल के घर में पैसा लगाए, जो अल्लाह के नबी का घर